अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है कल शाहरुख की भी एक वीडियो आई थी, मुझे इसके ऊपर बात करनी थी। मैंने कहा चलो यार आप लोगों के साथ आज कर लेती, कोई ऐसी बात नहीं है। उसने जो है डीडी को धमकियां दी हैं कि भाई अगर तुम मुझे अपने बच्चे से मिलने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। अच्छा, शाहरुख ने ये भी बोला वीडियो में कि जो आपने ऑफ कैमरा सबसे मीटअप किया है ना, तो वो मैं सबको बता दूंगा कि किससे हुआ है, अगर मुझे अली से मिलने ना दिया तो यहाँ पर एक बात ज़रा आप लोगों से मेरा सवाल है, अगर वो पीछे सितारा से या साजिद लोगों से या माजी लोगों से किसी से भी मिलता है तो ये बात तो छुपाने वाली है नहीं, लेकिन ये पीछे मिला किससे है, ये वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये पुरानी नैनो वाली बात खोलने लगा है कि पीछे तुमने उसको अपने घर पे छुपा के रखा था, वो तो उसने आकर बता दी थी, लेकिन डीडी बहावलपुर में किससे मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या पता मैं कुछ और बोल रही हूँ या मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि क्या कराची से कोई मिलने के लिए आया है, या कराची से अगर कोई मिलने के लिए आया है उसने तो कहीं जाके शाहरुख के साथ राब्ता करके जो है वो बात तो नहीं करी है कि मुझे चीजे वाले अंकल से आके मिलना है, चीजें लाके दो मुझे। चीजे वाली का जो पति देव है ना, उसकी बात कर रही हूँ, डीडी की। तो भाई साहब यहाँ पे फुल ऑन धमकियाँ शमकियाँ चल रही हैं। लेट्स सी, ये बात भी बहुत जल्द बाहर आ जाएगी कि डीडी बहावलपुर में किससे मिला है और किससे नहीं मिला। अगर घर वालों से मीटअप होता या वो चीज़ें छुपने वाली नहीं है, वो किसी से भी मिले, हु केयर्स कि वो किससे मिलता है किससे नहीं मिलता बैक कैमरा। लेकिन अगर धमकियों वाली बात है तो इट्स मीन के डीडी किसी ना किसी एक ऐसे इंसान से मिला है जिसकी वो धमकियां दे रहा है कि अगर तुम लोगों ने मुझे अली से मिलने नहीं दिया तो मैं वाईटी पे आके सबको बता दूंगा कि तुम पीछे किससे मिले हो। अब आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे किससे मिला होगा। हैं सनिया, कहीं तुम्हें मिनी हार्ट अटैक ना आ जाए। हैं तुम्हारा ये बंदा जो है जिसको तुम अंगूठियां ऐसे ऐसे करके दिखा रही होती हो, हैं जिसके गोल्ड की रिंग जो तुम्हें आकर ये पहना देता, पता नहीं गोल्ड की है चांदी की है किस चीज़ की है, लेकिन तुमने उसको जलाने के लिए जो किया है, जो आज फिर अली को इतना बड़ा टाइटल पे लिख दिया कि अली ने जो है सनिया की रिंग जो है वो चोरी की। तो फाइनली जो है ना, एक बाप है ना, ऐसा लग रहा है कि वो अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के बजाय वो अपने बेटे को चोर बनाने पे तुला हुआ है। आज टाइटल पे लिख दिया अरे अली ने सनिया की रिंग चोरी की। हालांकि वो मजाक कर रहा था, उसकी उंगली से ऐसे निकाली और ऐसे मजाक कर रहा था, बिल्कुल बाप भी बैठा था, दोनों बैठे हुए थे, तफरी चल रही थी। तो इसमें मतलब तुमने टाइटल पे इसको चोर लिख दिया, शर्म आनी चाहिए, कितने घटिया इंसान हो। अपने बेटे को चोर का टाइटल देते वक्त इसके हाथ नहीं कांपते, इसको ये नहीं अच्छा लगता कि यार मतलब लोग आकर मेरे बेटे के लिए किस किस तरह की बातें करेंगे। तुमने पहले भी इसको चोर बनाया कि चोरी का इल्जाम लगा, अब उसने जो है रिंग ऐसी खाली उतार के हाथ ने पकड़ी कि मैं छुपा लिया, मैं चोरी कर ली, मजाक कर रहा था, वापस उसने ऑन द स्पॉट उसके हाथ में दिए। तफरी, छोटा सा बच्चा है यार, शर्म कर लो, कितने घटिया बाप होना। तो चोर बनाने पे तुला हुआ है। बच्चे सच में भी अगर चोरी कर लेना तो माँ बाप पर्दा डालते। ये ऐसा वो वाहिद बेहया बाप मैंने पूरे वाईटी पे नहीं देखा। एक ये घटिया बाप, एक वो आयशा घटिया माँ जो उसको बोलती है कि गंदी मूवीज देखता है। ये अच्छे दोनों नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। बच्चे के मामले में ये दोनों ही घटिया लोग हैं और मुझे इन लोगों से नफरत ही इसीलिए हुई है कि ये लोग जो है अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते और उसको गली में रुलने के लिए छोड़ देते। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी औलाद को पीछे छोड़ देते अपनी खुशियों के खातिर। मेरी लाख हजार करोड़ों खुशियां कुर्बान मेरी औलाद पे। अगर मैंने औलाद पैदा करी है तो मैंने इसके लिए पैदा नहीं की है कि मैं उसको रोडों पे या किसी और के आसरे पे जो है उसको रुलने के लिए छोड़ दूं या उसको जुल्म सितम सहने के लिए छोड़ दूं। अल्लाह ऐसा दिन कभी नहीं लाया। अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे कि मैं अपने चारों बच्चों के सर पे सलामत रहूं, उसके बाप का साया अपने चारों बच्चों पे माशाल्लाह सलामत रखे, आप सबका साया भी अपनी औलादों पे सलामत रखे। ये कितने घटिया माँ बाप है ना। और नागिन के साथ भी मेरी इसी वजह से ना लगती है। यहाँ पर एक और बात, अब यहाँ सनिया जो है मुर्गियों की वजह से, बिल्लियों की वजह से आई है, मतलब उसने बाबर को भी वहां से बुला लिया, मतलब वो सितारा के साथ एक रात वहां गुजार सकता था। ये लोग बहुत अच्छा कंटेंट शूट कर सकते थे। वहां देख चढ़ी थी, बच्चे वहां भूखे थे, हल्का फुल्का जो सालन बना माजी ने उठा के प्लास्टिक की थैली में पैक करके दिया कि बच्चे रास्ते में भूखे ना हो। वो इतनी इमरजेंसी में निकले, हालांकि वो लोग भी पहुंच गए और वो डीडी भी वहां से आके बैठ गया। तुम्हें क्या जरूरत थी मुर्गियां और बिल्लियां लाने की जब तुम पाल नहीं सकते।
सकते। और वहां पर सनिया अपनी वीडियो में मुसलसल टॉन्ट मारी कि बिल्लियों की वजह से, मुर्गियों की वजह से मुझे आना पड़ा। सो व्हाट, तुम क्यों आई? तुम्हारे बाप का घर था, तुम्हारी बहन अंसा की शादी थी, अगर डीडी आ रहा था तो तुम क्यों आई? तुम क्यों नहीं छोड़ती उस बंदे को? तुम रुक जाती वहां पे। इतनी इतनी टॉन्टिंग करने की क्या जरूरत है कि बिल्लियां और मुर्गियों की, बिल्ली और मुर्गियां तुम्हारे अपने शौहर की मर्जी से आई है ना। तो यहाँ पे फातिमा ने या बाकी लोगों ने या बाबर लोगों ने ठेका तो नहीं लिया हुआ, लेकिन तुम लोगों ने उनको भी बुला लिया और खुद भी आ गए कि बिल्लियां और बच्चे जो है, क्या नाम है, मुर्गियां मर ना जाए भूख से। तो बाबर भी भागते भागते चला गया। चलो अल्लाह ताला अजर देगा। बिल्लियां हो गई या मुर्गियां हो गई, चलो वो तो डीडी की है ना, इसमें बाबर का तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो आया, उसको एहसास था कि बच्चे जो हैं वो जाएंगे, मैं भी चला जाता हूँ, चलो वहां पे मुर्गियों और जानवरों को खाना डाल दूंगा। वहां से बाबर का भी ट्रिप खराब किया, उसको भी बुला लिया। एक रात वो गुजार सकता था माजी और सितारा लोगों के साथ, लेकिन इन्होंने बुला लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर शादी से ये लोग, ये कैसी शादी थी भाई? ये शादी थी क्या था? मुझे तो समझ ही नहीं आई। ये कैसी शादी थी? हो भी गई, इतनी लड़ाइयाँ हुई शादी को लेके और शादी हो भी गई। कमाल की बात है। पहले वो बहावलपुर वाली कहानी तो बताओ, किससे मिले हो डीडी साहब? शाहरुख ने आके तुम्हें अच्छी खासी धमकियां लगाई हैं भाई साहब। मैं तो हैरान हूँ, क्या पता वो कराची वाली गई हो मिलने के लिए। उसको जब गुस्सा आएगा ना फिर वो कमेंट में इसकी बजाएगी। अभी तो वो चुप है, हो सकता है मिल के आई हो, क्योंकि बहुत टाइम से वो कराची शायद बुला रही थी पर ये इसको सनिया जाने नहीं दे रही थी। तो हो सकता है वो बहावलपुर गई हो, कुछ भी हो सकता है सनिया। सोचो अगर डीडी मिलकर आया होगा तो फिर गुलू गुलू भी हुआ होगा, है ना? फिर तुम क्या करोगी? चीजें फिर कैसे मंगाओगी? फिर चीजें खाना बैठ के, ठीक है ना? चीजें, मिठाइयाँ, चीजें मीजे मीजे खाना। हाँ? और एक बात है वैसे, अगर ये बहावलपुर में मीटअप कर रहा था तो फिर शाहरुख को कैसे पता चला? सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। लोग कह रहे हैं कि सितारा से मिला है, माजी से मिला है, बहुत सारे हेटर सितारा के ये कह रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं है। ये किससे मिला है? ये किसी और से मिला है, किसी लड़की से शायद मिला है। लेकिन पता, चीजें वाले अंकल को जिससे चीजें मंगाती थी सनिया, शाहरुख, उसको कैसे पता चला? वो तो कराची में रहता है। कराची वाली का लिंक तो था शाहरुख के साथ। क्यूट पपी उसकी बात कर रही हूँ। उसका लिंक तो शाहरुख के साथ था, नैनो के साथ भी था। उन लोगों का लिंक तो था एक दूसरे के साथ, नंबर भी होंगे। तो क्या पता उसने एक्साइटमेंट में आके बताया होगा कि भाई तुम आकर जो है मुझे अली से मिलने दो, वरना मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। और अगर वो कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है डीडी। अब सनिया से कैसे बचोगे? सोचो ज़रा। और इस बात का जवाब भी नहीं दिया तुमने चीजे वाले अंकल को, शाहरुख को, जो कुछ बोला भी नहीं। बिल्कुल सन्नाटा छा गया कि मीटअप किससे हुआ है, मीटअप कैसे होगा और किससे होगा, इस बात पे इतना बवाल कैसे बन सकता है? इट्स मीन कि किसी थर्ड बंदी से मिला है। डीडी किसी न किसी दिन ना तुम्हारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आ जानी और उसके बाद चीजे वाली आंटी जो है, जो चीजें खाती है, वो इस दुनिया से फानी रुखसत हो जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों मुझे भी ये बात पता चली थी कि क्यूट पपी जो थी वो उसको बुला रही थी, डीडी को बुला रही थी कराची मिलने के लिए, लेकिन डीडी को सनिया जाने नहीं दे रही थी। तो काफ़ी टाइम से ये सारा माजरा चल रहा था। तो ये गया नहीं कराची। मैं तो इंतज़ार में थी कि जाए। फिर मैंने आके वीडियोस में हिंट भी दिए थे, बता भी दिया था कि ये कराची जाने की ट्राई तो कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि सनिया नहीं जाने दे रही। तो अगर वो नहीं जा सकता पर क्यूट पपी तो जा सकती है ना बहावलपुर, है ना? तो वो तो नहीं गई। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। अल्लाह करे क्यूट पपी को गुस्सा आ जाए डीडी पे और उसके पोल खोल दे। जब उसको गुस्सा आता है ना तो बड़ा मजा आता है। वो आके कमेंट्स में इसकी पोल खोल के चली जाती है कि भाई ये हुआ है। वैसे डीडी, तुमने क्यूट पपी को इतना डांटा क्यों था कि तुम वर्दा को जाके खबरें क्यों देती हो? इसने बड़ा डांट लगाई है। तुम लोगों को पता है कि तुम वर्दा को जाके ये सारी बातें क्यों बताती हो? वो आके फिर मुझे मतलब टॉन्ट करती है, वीडियो बनाती है और इसीलिए मुझे जवाब भी नहीं देता। क्यूट पपी की अच्छी खासी क्लास लगाई है। सनिया तुम देख रही हो अपने बंदे को, बल्कि अपने लौंडे को देख रही है। लौंडा नहीं है, बंदा है वैसे इसका ये। तो वो इसी शर्त पे मिला होगा कि मतलब वर्दा को जाके नहीं बताना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है। वो शारो हिंट दे के चला गया है कि तुमने बहावलपुर में मीटअप किससे किया है। और ये चीज़ चल रही थी और मैं इंतज़ार में थी कि कराची कब जाएगा, क्योंकि वो बुला रही थी बहुत टाइम से, ठीक है ना? फातिमा को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सनिया को पड़ता है, चीजे वाली आंटी को।
मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। एक क्यूट पपी देख, ये बदतमीज अगर तुम्हें डांट रहा है ना, इसका मुंह तोड़ दो। ये ऐसे ही करता है, तुम्हारे बगैर ये रह नहीं सकता है। प्यार जो करता है ना तुमसे, तो क्या हुआ, चीजों वाली आंटी से शादी की है तुम, उसका मतलब फातिमा के बाद तुम्हारी एक अलग जगह है। 5 साल 6 साल कोई छोटा टाइम थोड़ी होता है, बहुत लंबा अरसा होता है भाई। बहुत लंबे अरसे से उसके साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ चिज्जे वाली आंटी, चिज्जे, मुझे चिज्जे ला के दो, चिज्जे। हेलो, मुझे ना, मुझे सनिया में बहुत बहुत हंसी आ रही है। खैर, वो भागते 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 आ गई, शादी छोड़ दी अंसा की। मतलब अम्मी के साथ काम भी नहीं कराया, वो साइमा सारा कुछ करवाती रही है, वो आयशा करवाती रही है। ये मैडम आ गई अपने अंकल के साथ, जैसे कि यही कोई तुम इकलौती बीवी तो नहीं हो ना इसकी। वो फातिमा भी है ना, वो कर लेती इसका काम। तुम्हें क्या जरूरत थी आने की? वो अपने घर पर आया था, अपनी मुर्गियों और अपनी बिल्लियों के पास आया था, पर तुम क्यों आ गई? शादियों वाले घर से इतनी जल्दी बहन आती है? आप लोग मुझे बताओ, आप लोग आओगे? मैं तो कभी मर के भी ना हूं। अगर मैं गई हूं तो मैंने वहां पे पूरा टाइम देकर ही वापस आना है। हाँ, अगर मैं नहीं गई तो मैं सबर का फल मतलब कर लूंगी, मैं बैठ जाऊंगी कि सबर का फल मीठा है, मैं तो गई नहीं हूं। हाँ, अगर मैं गई हूं तो मैं पूरा टाइम स्पेंड करके आऊंगी, काम भी करके आऊंगी, हेल्प भी करवा कर आऊंगी अपनी पेरेंट्स के साथ, अपनी मम्मा के साथ। सारे घर को साफ करना, शादी के बाद कितना गंद गुंद हो जाता है, चाहे जितनी भी काम वालियां हो, लेकिन उनको गाइड करना, उनके सर पे खड़े होकर एक एक काम करवा के मैं अपने घर आती। ये मैडम भाई उसी जोड़े में भाग के आ गई है, बिल्लियों का बहाना करके। और उस पर भी कर रही है, टारगेट भी कर रही है, वो भी कर रही है, टोंट भी मार रही है कि भाई मुझे आना पड़ा, मुझे आना पड़ा। यानी फातिमा को वहां होना चाहिए था। बिल्ली और मुर्गियों का ख्याल वो करती, क्यों तुम्हारी नौकर है वो जो तुम्हारी बिल्लियों का ख्याल करे? तुम छोड़ देती उसको, आ जाती फिर तुम नवीद के साथ। कौन सा मरे जा रही थी तुम के नहीं मुझे शादी में जाना है, मुझे चीजें खानी है, चीजें खाई 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 चीजें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नागिन का वीडियो आया और नागिन ने अपनी वीडियो में दिखाया है अपने हस्बैंड का, मतलब उसकी परछाई दिखाई है। परछाई से तो ऐसा लग रहा है कि कोई नया मुर्गा फंसा लिया है, और ऐसा फील मुझे हो रहा है, क्योंकि ये वो वाला बंदा नहीं है, वो मोटे हाथ नहीं है, वो मोटी फिजिक नहीं है, और हाइट भी इसकी थोड़ी सी 19-20 का फर्क है। उसकी हाइट भी बहुत छोटी सी है, वो ठिगना सा था, मोटू सा था, बिल्कुल फुटबॉल की तरह था, छोटे से मोटे से कुट्टू सा था, ठीक है ना। और ये जो है ना थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिजिक इसकी शाहरुख जैसी लग रही थी। और इसने नया मुर्गा फंसा लिया और इसके साथ वो गाड़ी में घूम रही थी, कहती है कि मेरा हस्बैंड है। तो नीचे इतने सारे ढेरम ढेर कमेंट्स भी इसके पास गए हैं कि भाई तुम जो हो बातें करते वक्त बिल्कुल नशे में लग रही हो। और काफ़ी सारे ये कमेंट्स भी गए हैं, हमारी रश्मि भी वहाँ गई है कि नैना आपने शाहरुख की पिक्स लगाई है, शाहरुख है ये। तो वो फिज़ीक से सच में शाहरुख ही लग रहा है, लेकिन ये कह रही है कि नहीं वो नहीं है। और गाड़ी में मतलब कोई और था, क्योंकि उसको तो गाड़ी चलानी नहीं आती है, शाहरुख को गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो यहाँ पे ये कह रही है इतनी हिम्मत है तो अपने हस्बैंड को दिखा ना, इस तरह से करके एक ये कमेंट भी किया है। तो यहाँ पे कहती कल दिखा दूंगी। अब ये कल इस बंदे को दिखा देगी, अल्लाह जाने कि ये इसका रियल हस्बैंड है, तीसरा हस्बैंड है, शाहरुख है, कौन है मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने फिजिक से उसको जज किया है कि ये बंदा वो बंदा नहीं है जो पहले वाले हस्बैंड के साथ इसकी कपल फोटोज आई थी, किस वाली फोटोज आई थी, गार में बैठने वाली फोटोज आई थी, हग करने वाली फोटोज आई थी। ये वो बंदा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। वो पहले वाला बंदा कोई और है, और ये वाला बंदा जो है ना ये कोई और लग रहा है। ये शाहरुख और अदर बंदे में 19-20 का फ़र्क आप समझ लें। पता नहीं, अल्लाह जाने। लोग कह रहे हैं कि ये शाहरुख ही है, फिज़ीक उसकी ऐसी लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई थर्ड पर्सन ही है। मुझे तो शायद ये शाहरुख नहीं लग रहा। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये शाहरुख के साथ मतलब इस तरह से तस्वीरें ले। शाहरुख को गाड़ी चलाना नहीं आती, वो बाइक चलाता है, गाड़ी में ये उसके साथ बैठी हुई थी और यहाँ पर कह रही थी कि मैं कल जो है उसको दिखा दूंगी। और दूसरा यहाँ पे कमेंट किया है, ये नागिन बोल कैसे रही है, लगता है ड्रिंकिंग की है, नशे की हालत में है। और यहाँ पर सब उसको यही कमेंट गए हैं कि या तो ये शाहरुख ही है या तो ये नशे की हालत में ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता, उसको लग रहा है फिजिक्स से ऐसा थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। यहाँ पर हमारी एक और प्यारी अनामिका गुप्ता ने कमेंट किया है कि नया हस्बैंड। उसके बाद नीचे कमेंट्स की भरमार हुई पड़ी है, लोग कह रहे हैं कि हाँ तुमने सही जज किया है, ये नया हस्बैंड है। और फिर नागिन ने भी वहाँ पे ना रिप्लाई किया कि 16 हस्बैंड है, आपको तकलीफ, यानी मेरा ये 16वां हस्बैंड है। तो नीचे हमारी रुबीना खान एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है, ये भी आती है मेरे कमेंट्स में, इन्होंने भी कमेंट किया नहीं कितने भी करे हम तो मज़े ले रहे हैं देखने में, तुम्हें तुम्हारा खासा मैं तुम्हारी
मर्ज़ी, तुम्हें जो करना है करती रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर इसने नया ख़सम जो है ये कर लिया है, नया शौहर बना लिया है। तो लेट्स सी इसकी ज़िंदगी पता है कैसी हो गई है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल क्या ही बोलना वैसे नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल टैक्सी टाइप हो गई है। मतलब कोई भी आके गाड़ी में बैठ के चला जाता है, समझ में नहीं आता। कभी कोई मर्द होता है, कभी कोई मर्द होता है, कभी कवाली नाइट पे होती है, क्योंकि देखो ये दिखाती है तो ही हम आकर बात करते हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं है इसकी पर्सनल लाइफ पे बोलने का। मतलब ये आकर इतनी गंदगी दिखाती है। अब आप लोग बता दीजिए, पहले जिसने हस्बैंड दिखाया था और ये वाला जो हस्बैंड है, क्या ये मैच कर रहा है? ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बिल्कुल भी वो नहीं है, समझ आ रही है? तो खैर ये इसने नया कसम फंसा लिया, नया कसम आ गया मैदान में, कह रही कल फेस रिवील करूंगी। अब अल्लाह जाने ये करेगी नहीं करेगी, ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा यही बोलती है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। एनीवे, अच्छा अब यहाँ पे रुबीना की वीडियो पे आ जाते हैं। उसने आज रमज़ान को अच्छी खासी सुनाई है कि अपने ज़बान को लगाम दो और ज़्यादा फुदकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे से जवाब दिया है और तुमने आकर पहले वीडियो बनाई है और तुम झूठ मत बोलो। अभी भी मैंने तुम्हारे घर की बहुत सारी बातों के ऊपर पर्दा डाला है। मैं आकर अभी भी कुछ नहीं बोल रही। अगर मैं बोलने लग जाऊँ, यानी तुम तो कहीं मुंह दिखाने की भी काबिल ना रहो कि उस दिन लड़ाई किस चीज़ के ऊपर हुई थी। अल्लाह जाने ऐसा क्या हुआ है। तो ये मतलब बीना ने आके टका के उसको सही वाला सर्फ एक्सल से धो डाला कि तुमने आकर मेरी माँ का नाम लिया, तुमने आकर मेरी बहन का नाम लिया, तुमने मेरी माँ का नाम लिया, मेरी बहन के बारे में आकर बात की, तो मैं आकर अब ये बात करूंगी। और तुम ज़्यादा मेरे पर झूठे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फौजिया के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं करी है कि भाई इसके साथ रिश्ता नहीं करो, ये अच्छी लड़की नहीं है। जो भी बात करनी है ना तुम आकर प्रूफ के साथ करो। और अगर जब जब मेरी अम्मी के लिए बोलने के लिए आओगे, मैं तब तब आकर जो है वो तुम्हें जवाब दूंगी। ज़्यादा ना उछलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बीना ने सही इसकी टांग खींची और रमज़ान को दिया ज़बरदस्त किस्म का मुंह तोड़ जवाब, जो कि वो डिज़र्व करता है। और अब आकर जो है वो आल फॉल बके जा रहा है, कभी सितारा की अम्मी के बारे में, कभी सितारा के बारे में। और ये गलती इससे हुई है, इसको ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। इसने आकर जो है वो शुरुआत की है, सितारा को गलत सलत बोला है, इनडायरेक्टली वे में इसने सारी बात करी। और इसने कहा कि लाहौर से जो घूम फिर के गए हैं ना, ये एक प्लान था, एक प्लॉटिंग थी, पता नहीं क्या क्या था, पता नहीं क्या क्या बकवास किए ये जा रहा था। जब आकर इसको लोगों ने जवाब दिया तो उसको पता लग गया कि भाई साहब यहाँ पर तो बोलने का फ़ायदा नहीं है। मैं जितनी भी अपनी दाल गला लूँ, जितना भी मैं सितारा के ऊपर आकर पागलों की तरह भौंक लूँ, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। लोग आकर जो है मेरी ही दुर्गत कर देंगे। और वैसे भी मुझे अभी पता चला कि जो हलीमा की माँ है वही तुम्हारी रियल मदर है। जो नूर आंटी हैं वो तुम्हारी, मतलब तो नूर अम्मा जो है वो तुम्हारी अम्मा नहीं है। उनका एक बेटा है कि दो बेटे, आई डोंट नो। तो ये उसी की औलाद है। जाहिर सी बात है उसकी माँ कितनी बदतमीज़ औरत है। तुम लोगों ने इसकी माँ को देखा, इंतहाई बदतमीज़ औरत है। अम्मा नूर का तो इस औरत ने जीना हराम करके रख दिया होगा। आप लोगों ने देखा किस तरह की औरत है वो। और वो तुम्हारी माँ जो तुम यहाँ पर आकर सितारा के लिए इतना गंद बोल के गए हो, उस माँ जी के लिए बोल कर गए हो। और तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें गालियाँ दी कि तू चुप हो जा, तू कुतिया है, ये है वो है। और तुम्हारी अम्मा ने जो आज गाना गाया कि ए बड़ी यूट्यूबर, ए बड़ी यूट्यूबर, ऐसे करके जो गाने गा रही थी, वो क्या था? तुम्हारे दिल पे तो नेवले चले होंगे ना, सांप लुढ़क रहे होंगे कि आखिरकार मेरी माँ जो है वो सितारा को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रही है। तुम्हारी माँ प्रोटोकॉल नहीं दे रही, सितारा पूरे गांव वालों को प्रोटोकॉल देती है। आई बात समझ में? आज बाबर कह रहा था कि भाई खानपुर में हमारा घर है, हम उसको सेल करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मज़ा ही नहीं आता, ना कोई आता है ना जाता है। भाई मैं एक बात बताऊँ बाबर भाई, जब आप लोगों के घर में कोई नहीं आता ना, जब तक आप लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ना, लोग भी आप लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लोगों के पास टाइम नहीं है। सितारा इंपॉर्टेंस देती है। सितारा ने अपना एक दायरा बनाया हुआ है। इस्लामाबाद में देख लो कितना ये करती है, लोगों के घर जाती है, पूछती है। लोग जब बीमार होते हैं अयादत करने के लिए चली जाती है। और गांव में जब जाती है, सबको इकट्ठा करना कोई छोटी बात नहीं है। पूरा पूरा दिन वहाँ पे पूरे इनके ख़ानदान वाले होते हैं। चाय पक रही होती है 24 घंटे, खाने पक रहे होते हैं, देग भी पकवाई। अब देखो ज़मीन भी वहाँ ख़रीदी। इन रिश्तेदारों को जमा करना पड़ता है, ख़र्चा करना पड़ता है, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी एफर्ट डालनी पड़ती है। जैसे सितारा मतलब सबके घरों में जाके सबके साथ हंसती है, खेलती है, मुस्कुराती है, इस तरह से आप लोगों को भी करना पड़ेगा, चाहे वो जगह कोई भी हो। भाई आप लोग अपनी गैदरिंग खुद जब तक खुद बनाओगे नहीं, सेट नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी आपके पास नहीं आता। सितारा प्यार देती है, आप लोग प्यार दोगे तो क्यों नहीं आएंगे लोग आप लोगों के पास। खानपुर भी ऐसी ही जगह है, ठीक है। ये अहमदपुर है, वो खानपुर है। और मैं तो यहाँ पे हैरान इस बात पे हूँ कि अब जो है ना, कौसर क्या करेगी?
कौसर क्या करेगी और कौसर क्या वापस आएगी? आप लोगों को लगता है क्या साजिद उसको लेने के लिए जाएगा? मैंने कल भी साजिद का वीडियो नहीं देखा, मैंने आज भी नहीं देखा। पता नहीं इन्होंने क्या अपलोड किया है, इब्राहिम के हवाले से या कौसर के हवाले से कोई इन्होंने अपडेट दी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ी मसरूफ़ थी तो मैंने कल भी उनका वीडियो नहीं देखा और परसों वाला वीडियो भी नहीं देखा। हाँ, कल और आज, सॉरी, परसों वाला देख लिया था, जो इब्राहिम के कपड़े के टैग्स इन्होंने दिखाए और कपड़े की शॉपिंग दिखाई। कल वाला और आज वाला वीडियो मैंने जो है ना साजिद साहब का नहीं देखा और मुझे नहीं पता क्या सीन हुआ होगा। क्या क्या कौसर वापस आएगी, इन लोगों के पास आएगी? जो आज सितारा ने अपनी वीडियो में बोला कि जिस तरह से मेरे मामू अपनी बीवी से डरते हैं ना, वैसी साजिद भी कौसर से डरता है। ठीक है, तो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कौन करता है, अंडरस्टैंडिंग कौन करता है? मैं करती हूँ ना, मैं करती हूँ ना, सितारा ने ऐसे कहा। तो साजिद साहब कहते हैं दोनों करती है। तो फिर सितारा ने कहा ये भी मेरे मामू की तरह डरपोक है, और ये देखो उसको फिर भी मार्जिन दे दिया कि नहीं, वो भी मतलब बातों को अंडरस्टैंड करती है, बातों के ऊपर सर झुकाती है, यानी तुम ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हो। तो साजिद साहब मतलब उनके डर और खौफ को अगर देखा जाएगा तो मुझे मुझे ऐसा लगता है, मुझे यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि साजिद साहब जो हैं वो ज़रूर जाएंगे उनके पास। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि अगर वो बदतमीज़ी कर रही है, वो नहीं आई है, इनका तो फिर बेटा है ना, मुझे ऐसा फ़ील होता है। क्योंकि आज सितारा की वीडियो में जिस तरह से सितारा ने कहा ना कि आप उससे डरते हो और ये है, वो है, आप भी मेरे मामू की तरह, तो वहाँ पे ये मुस्कुरा रहे थे जब वो वीडियो बना रहे थे। तो मुझे उनकी बातों से ऐसी मुझे वाइब्स आई कि जाने से पहले मे बी वो मिल लें, क्योंकि सितारा लोग अपनी सामान में लगे हुए सुहांजना और पालक, साग और पता नहीं क्या-क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गाँव का जो देसी घी, देसी अंडे, ये सारी चीज़ें जो ये लोग इकट्ठी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये लोग वापस जाने वाले हैं। कल परसों में शायद निकल जाए, कुछ पता नहीं है। और जो ज़मीन का काम था वो भी उन्होंने कर लिया, देग भी जो बनवानी थी, जो भी सारी चीज़ें थी वो भी उन्होंने कर ली। लेकिन राबिया ने कहा था मैं जाऊँगी, लेकिन राबिया भी नहीं आई है। लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पे तो कब कौन कितना बदल जाए किसी का कुछ भी नहीं पता चलता। जाहिद आया था लेकिन वो नहीं आई, राबिया नहीं आई उसके साथ। हालांकि जाहिद ने कहा था मैं इन बच्चों को लेकर आऊँगा, और उसने भी कहा था जब आप लोग आएंगे ना तो मैं आऊँगी, तो वो नहीं आई। अल्लाह जाने क्या चल रहा है दोनों मियाँ बीवी के बीच में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई ना कोई कलेश चल रहा है। एनीवे चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।